बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाय नमस्कार, मैं हूँ मुन्नी ममता शर्मा और आप देख रहे हैं मुझे टीवी पे। आपकी बात के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेलकम टू भोपाल, वेलकम टू आवर शो आपकी बात जी। जैसा कि आप जो ये गाना है मुन्नी बदनाम तो हो गई है, लेकिन उससे लगता है ममता को बहुत शोहरत दिला गई है। काफी कितना नाम हुआ है? बहुत नाम हुआ है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को मशहूर होके नाम मिलता है, बदनामी से किसी को अभी तक इतना नाम नहीं मिला था सिंगर्स में एटलीस्ट। तो आई थिंक मैं पहली सिंगर हूँ जो बहुत ज्यादा बदनाम है। तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि हमेशा इतिहास में मेरा नाम पहला आएगा कि बदनामी में नंबर 1 ये थी, नाम मिल गया। अच्छा, जब ये सॉन्ग आप गा रही थी, मतलब डिड यू थिंक, आपने सोचा था इतनी शोहरत मिलेगी? जो लगा था कि हाँ ठीक है, लोगों की जुबान पे चढ़ जाएगा बहुत जल्दी बिकॉज इट्स एन आइटम नंबर, और अरबाज़ की फिल्म में था तो आई वाज लाइक हैविंग मोर होप्स विद इट। और मलाइका मैम करने वाले थे तो उनके सब गाने अच्छे जाते हैं, तो आई वाज लाइक एन एवरेज हिट का मुझे लगा था कि ये फाइनली लोगों की जुबान तक 100% पहुंचेगा। बट दिस विल बी अ डिकेड हिट, आई वाज नॉट नोइंग दिस कि मतलब इसने पिछले कुछ 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। हर अवार्ड फंक्शन में आई थिंक पूरी दबंग फिल्म को 10-10 अवार्ड्स मिल रहे हैं। सो आई एम लाइक रियली शॉक्ड। बट अरबाज़ सब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी के गाल गुलाबी नैन शराबी चाल नवाबी रे, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। जब मैं डबिंग कर रही थी तभी मुझे बोले ममता देखना तुम यू आर गोइंग टू बी अ सुपरस्टार विद दिस सॉन्ग। तभी आई वाज लाइक सो नर्वस। मैंने कहा सर इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं चला तो ही विल लाइक फाइंड मी, ना तुम्हें बोला था ये हिट होगा, तुमने क्या गाया। बट टचवुड एवरीथिंग वाज गुड एंड ही इज सो हैप्पी विद मी। शिल्पा सफे गर बेबोसी अदा, बेबोसी अदा, शिल्पा सफे गर बेबोसी अदा, बेबोसी अदा, है मेरे झटके में फिल्मी मजा रे, फिल्मी मजा, हाय तू ना जाने मेरे नखरे में, हाय तू ना जाने मेरे नखरे पे लाखों रुपया उड़ा, दुनिया तक साल हुई डार्लिंग तेरे लिए, सिनेमा हाल हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो आपने किस प्रकार की तैयारी की थी इस गाने के लिए? मैंने कुछ खास प्रिपरेशन नहीं किया था। मैंने जब ये गाना गाया था ललित सर ने मुझे इसके लिए बुलाया था, उन्होंने शो में मुझे एक बार सुना था ऑलरेडी। जब मैं गई सुना मैंने 2 लाइंस तो मुझे खुद बहुत फंकी लगा बिकॉज आज तक मैंने इतने सालों में नहीं सुना कभी भी कि किसी गाने में कमर्शियल एड को यूज किया हो। इसमें कमर्शियल एड का नाम यूज किया गया है। दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट फॉर मी। फिर भी ललित सर ने कहा चलो वी विल ट्राई आउट, तो हंसने के बाद हम लोगों ने ट्राई आउट किया उसको। एंड व्हेन व्हाइल आई वाज सिंगिंग दिस, तो नॉर्मल टोन में हम गा रहे थे, जो अभी हम बात कर रहे हैं उस टोन में गा रहे थे। तो ही सेड नहीं, आई नीड द रूरल टच जो विलेज में लोग गाते हैं, यूपी एमपी में जो लैंग्वेज है एक्चुअली, चा को सा बोलना, सा को शा बोलना, सो वैसा यूज करना है। प्लस इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं चाहिए बिकॉज नाउडेज क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश टोन आ गया है। हाँ, जब हम हिंदी भी बोल रहे कर रहे हैं ऐसे हो गया है, तो ही वांटेड टिपिकल देसी टोन जो कि मतलब ही ट्राइड, एंड मैं ऑलरेडी शोज में वो यूज करती हूँ। तो उन्होंने वहाँ सुना था, बोले वो अपना डार्लिंग वाला जरा यूज करो यूपी एमपी में। हाँ, हमारे एमपी में बहुत यूज होता है डार्लिंग, क्या कर रहे हो। तो उस टाइप से हमने यूज किया एंड इट वर्कड आउट एंड पीपल लव्ड इट सो मच। शोज के लोगों के दिल में हिंदी के लिए बहुत जगह है और हिंदुस्तान का दिल हिंदी के लिए हमेशा धड़कता है। ये बताइए, जो झंडू बाम जो है वो किसका आइडिया था? मतलब झंडू बाम हुई, व्हाट डज इट मीन? इट मींस ये ललित सर को ये आइडिया आया था। मधुर भंडारकर सर हमेशा झंडू झंडू करके, बॉम्बे में ये लैंग्वेज है कि इफ यू आर कॉलिंग समबडी बड़े प्यार से, अरे झंडू इधर आ, मतलब बुद्धू या बेवकूफ, अरे इधर आ, इट्स लाइक दैट। हाँ, तो इट्स एन लैंग्वेज ओवर देयर राइट नाउ। सो व्हाट हैपेंड कि जब उन्होंने ये किया था ये प्लान अप, तो गाना था मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो अगर मुन्नी बदनाम हुई है डार्लिंग के लिए, तो डार्लिंग तो बेहोश हो जाएगा ना कि सामने से आके मुन्नी मेरे लिए बदनाम हो रही है। तो जब
बेहोश हो जाएगा तो उसको सर दर्द होगा, जब वो उठेगा तो उसमें झंडू बम लगाना पड़ेगा सर दर्द भगाने के लिए। दैट्स व्हाई ये कॉन्सेप्ट है पूरा, इट मीन्स समथिंग, राइट? इट मीन्स, और हम लोग सब सोच के चल रहे हैं कोई मीनिंग नहीं, क्या मीनिंग है इसका। यस, आज आपने खुलासा किया कि ये मतलब है। और झंडू बाम जो है इसका ये सही लगाया गया, सही वर्ड यूज हुआ, ऐसे ही यूज नहीं हुआ। एंड झंडू सर भी बड़े खुश हैं, आपने देखा होगा झंडू बाम की सेल, लाइक जिनके घर में ऑलरेडी और दूसरे बाम थे उन्होंने हटा के उसे रिप्लेस करके लाए हैं। और लोगों को भी जोक करने के लिए, दिखाने के लिए वो डिब्बी खरीदी जा रही है कि मतलब इसके संग गाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जैसा आप बता रही हैं लग रहा है एकदम आप मतलब खुशी समाई नहीं समा रही है ना। ऑफ कोर्स, हाँ। अब जब आपका मतलब एक गाना हिट हुआ नहीं, अभी मतलब वो खत्म हुआ नहीं है, इट्स ऑन एंड ऑन चार्ट बस्टर, और दूसरा यमला पगला दीवाना का दूसरा वो जरा गाइए, वो भी हिट होने लग गया है। वो बहुत मस्त है। उसके पीछे भी यही आइडिया था कि अनु सर जब हमसे बताए कि ये गाना मैं प्लान कर रहा हूँ ममता, तो बोले यार तुमने झंडू बम सबको लगाया, मैं सोच रहा हूँ सबको मंजन करा दूं। तो अब आप मंजन करा रही हैं। हाँ। तो ये भी जरा आप गा दीजिए। मैं गा देती हूँ। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे हैं पिया। पल पल ना माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे हैं पिया। सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। और आपको जान के खुशी होगी कि मंजन जो घिस रहे हैं उसमें सबसे छोटे आर्टिस्ट हैं धर्मपा जी। सबसे छोटी उम्र उन्हीं के, वो टिंकू जिया वही है। अच्छा, टिंकू जिया जो है धर्म जी को बना दिया आप लोगों ने, और अब मंजन घिसाएंगे। अभी आप झंडू बाम लगा रही थी, अब मंजन लगा रही है। सफाई पे हूँ, टोटल सफाई अभियान। आगे क्या करेंगी ममता? जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग ऑन सिंगिंग। मैंने कुछ प्लान अप नहीं किया, मैंने मुन्नी के लिए भी कुछ प्लान नहीं किया था बड़ा सा। सो आई एम हैप्पी, जो भी जैसे भी आ रहा है, जनता जैसा चाहेगी हम वैसा गाएंगे, म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसा मुझसे चाहेंगे मुझे गाना चाहिए, मैं उस टाइप का गाना पसंद करूंगी। एंड आई कैन मॉड्यूलेट माई वॉइसेस, एनी वॉइसेस। लेकिन एक चीज अगर हम नोटिस करें ममता जी, तो जैसे सुनिधि चौहान है, ऋचा शर्मा है, जो कि हाई नोट्स पे गाते हैं। जी जी जी। आई थिंक यू ऑल्सो हैव एडवांटेज उसमें। दैट इज लाइक फॉल्सी टोन बना के वी कैन सिंग, एंड किसी किसी का अपना पिच भी होता है हायर नोट्स का जाने का। एवरी सिंगर इज हैविंग देयर ओन क्वालिटी। जैसे ऋचा दीदी जो गाती हैं वो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या जो सुनिधि गाती हैं वो ऋचा दीदी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो देयर आर डिफरेंसेस। अगर ऋचा दीदी गाएंगे तो वो भी मस्त, मतलब लाइक लगता है एकदम इंडियन फोक है। हाँ। या अगर उनसे सूफी गवाएं तो आई थिंक वो अल्टीमेट है। सूफी में मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई सिंगर ऐसी नहीं है जो कि मतलब ऋचा दीदी को कॉम्पिटिट कर पाए इन सूफी सिंगिंग। और मैं तो उन्हें मतलब कहती हूँ फीमेल नुसरत फतेह अली खान साहब है वो इंडिया की। सो मतलब शी इज लाइक दैट टू मी। एंड सुनिधि इज अ वर्सेटाइल आर्टिस्ट। उन्होंने तो पूरी इंडस्ट्री चेंज कर दी थी आज से अगर हम 15 साल पहले जाएं और देखें तो आई थिंक उन्होंने अपनी सिंगिंग से ये सारा ट्रेंड लाया, जिस टाइप के गाने उन्होंने ऑन किए थे। क्योंकि उससे पहले हमेशा मेलो आइटम नंबर्स भी मेलो में मेलो होते थे, मेलो डाउन होते थे, मेलो डाउन होते थे। मतलब वेस्टर्नाइज जो फ्यूजन लाया है वो सुनिधि की देन है, व्हाट आई फील। क्योंकि उनका टोन ऐसा था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनके हिसाब से गाने बनाए। एंड थैंक्स अ लॉट टू हर कि उनकी वजह से हम जैसे और भी कितने सारे सिंगर्स है जो ऊपर आ रहे हैं, आज की तारीख में आप आ रहे हैं और एक अपना मकाम हासिल कर रहे हैं। हाँ, और म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे लिए सोच के बना रहे हैं। सो दैट इज वेरी। अच्छा, ये बताइए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा मिला ये गाने के लिए, मुन्नी बदनाम हुई के लिए? मुझे सभी अच्छे लगते हैं, बट मुझे सबसे अच्छा लगता है जब कोई भी मुझे कहीं भी बोलता है अरे मुन्नी जी आ गई। सो आई लव दैट कॉम्प्लीमेंट। मतलब वेरेवर आई गो इन मीडिया और इन फॉर अ शो, अरबाज सर मुझे बोले थे, बोले अब तो तुम मुन्नी हो गई हो, अब तुम्हें किसी का डर नहीं है। अब किसी का डर नहीं है। अच्छा, जो सलमान भाई ने आपको क्या कॉम्प्लीमेंट दिया? सलमान सर लव्स इट। सलमान सर तो बहुत ही प्यारे हैं और इतने फंकी हैं, इतने एंथू हैं ऑन स्टेज। हमने प्रमोशन में हम उनके साथ दबंग के प्रमोशन में नागपुर में हमने किया था, एंड ही वाज देयर ऑन स्टेज। और हमारे गाने के बाद उनको कुछ बोलना था एंड वो बोल के जा रहे थे, कुश्ती का कुछ वो जज करने आए थे, तो बोल के जा रहे थे। तो हम स्टेज पे गए, हमने कहा सलमान सर प्लीज तो ठुमके मुन्नी के हो जाए, बिकॉज इट्स हिज फेवरेट सॉन्ग। यू कैन सी हिम इन दिस सॉन्ग। आपने देखा है, उन्होंने किसी का नहीं सुना है, ना फरामान का, ना उन्होंने किया जो मन आ रहा था किया। हाँ, और वही हिट हुआ है, वही हिट हुआ है। बिकॉज सलमान खान इज सलमान खान। आप उन्हें ऑफ स्क्रीन देखिए वो ऐसे ही है। जो चुलबुल पांडे है, सलमान सर इज चुलबुल पांडे, बिकॉज उनकी वो जो इन नेचुरल इनबिल्ट चीज है वो
वो सलमान वही सर चीज अपने आप उभर में- के आती है। वो ज्यादा नकली है ही नहीं, वो बन ही नहीं सकते। आप उनकी कोई भी फिल्म उठा के देखिए, ही इज लाइक अ मासूम किड। अगर वो चुपचाप खड़े रहते क्यूट से लगते, लाइक पीपल आर बॉदरिंग हिम फॉर फोटोज एंड ऑटोग्राफ्स एंड ही नेवर, मतलब कोई He's not क्वेश्चन नहीं bothered, करते। हाँ, हाँ। कभी शिकायत नहीं करते कि यार क्यों इतना भीड़ है। तो मतलब पेशेंस नाम का चीज मैंने उनसे सीखा था। एंड वहाँ पे सलमान सर ने हमारे कहने पे 2 लाइनें परफॉर्म की थी एंड आई You really love that moment. अच्छा, मलाइका जी जैसे अगर हम देखें, she has had lot of hit numbers. Yes, yes. बहुत सारे उन्होंने अच्छे आइटम वो नंबर्स जो किए हैं। number करती है But वही। ये जो नंबर उन्होंने किया वो एक उनकी भी लाइफ का एक माइलस्टोन है। तो उन्होंने किस तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट She दिया? loves me very much. हम ETC के सेट पे मिले थे मलाइका मैम से एंड शी वाज लाइक, मैं बोली बाय मैम, तो बोले बाय एंड कुछ काम कर रही थी एंड अरबाज सर नेक्स्ट खड़े थे। अरबाज बोलते वो ममता है, बोले ममता शर्मा, ओह तुमने बताया नहीं वो ममता शर्मा। आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू हर बट व्हाइल आई वाज गोइंग आई सेड बाय मैम, सो शी वाज नॉट नोइंग कि आई हैव You are the one who sang. बोले ओह यू sang it so nicely. I was always asking him कौन गाया है, I want to meet her. So that was the best compliment what I got from her and she's very sweet, she's immensely sweet. मतलब like वो इतनी क्यूट लगती है ना कि उनके नेक्स्ट खड़े रहने से वो स्माइलिंग फेस एंड यू फील सो एनर्जेटिक नेक्स्ट टू हर. इट्स रियली गुड. How did you land this? ये आपको कैसे मिला ये वाला गाना? मुझे ललित सर ने, जैसा कि मैंने बताया, शो में सुना था मुझे उन्होंने और उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया इस गाने के लिए. उन्होंने प्लान अप किया तो ही वांटेड अ डिफरेंट वॉइस बिकॉज इट वाज अ मूवी. आपने देखा हो अगर बिल्कुल अलग इट्स लाइक है, अलग। रूरल टाइप फिल्म है. इट्स नॉट नथिंग टू डू विद शहर एंड इंग्लिश एक्सेंट्स एंड ऑल दोस. कुछ इसमें फ्यूजन टाइप कुछ नहीं चाहिए था. एक देसी गाना चाहिए था, देसी फिल्म थी. तो उन्होंने कहा कि चलो कोई देसी आवाज ट्राई करते हैं, नया कुछ ट्राई करते हैं. तो दैट्स हाउ ही कॉल्ड मी अप एंड ही गॉट. You got it. ममता जी, यहाँ पे लेना होगा हमें एक छोटा सा ब्रेक.